इनके बाप दादा मिट गए कुरान मिटाते मिटाते, इनके बाप दादा चले गए दुनिया से कुरान जैसी कुरान बनाते बनाते, लेकिन अल्लाह का कलाम बाकी था, बाकी है और ता क़यामत वो बात तक ये कलाम बाकी रहेगा। यहाँ तक के क़यामत के दिन अपने पढ़ने वाले के लिए कुरान सिफारिश करेगा। अगर ऐसे हजारों वसीम रज़वी है या वसीम रज़वी जैसा ईमान रखने वाले हैं जो अब के हमारे इस कुरान को अल्लाह का कलाम नहीं मानते, तहरीफ शुदा कलाम मानते हैं, बदला हुआ कलाम मानते हैं। ये कुरान की दुश्मनी इंसानी दुश्मनी नहीं, शैतानी दुश्मनी है। शैतान को तकलीफ होती है कुरान से, शैतान तकलीफ में आता है कुरान से, कुरान की तिलावत से, कुरान की एक एक आयत से शैतानों को तकलीफ होती है, इंसानों को नहीं। अल्लाह के दुश्मनों को तकलीफ होती है, मुसलमानों को नहीं। रसूलुल्लाह के दुश्मनों को तकलीफ होती है, मुसलमानों को नहीं। हजरत अली, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अबू बकर के दुश्मनों को तकलीफ होती है, मुसलमानों को नहीं होती कुरान से तकलीफ। आओ मैं एक बात वाज़ेह किए देना चाहता हूँ, कुरान पर हमला कोई नई बात नहीं है, कुरान पर उंगली उठाना कोई नई बात नहीं है। मक्का की सरजमीन पर कुरान नाजिल हो रहा है, बाहर से शायरों को लाया जा रहा है कुरान का जवाब देने के लिए, कुरान जैसी किताब बनाने के लिए, कभी कामयाब नहीं हुए। क्यों? अल्लाह तबारक व तआला ने कहा इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। जब से कुरान नाजिल हुआ ये शैतानी सिफत लोग, ये शैतान और इसके दोस्त, इस्लाम के दुश्मन, अल्लाह के दुश्मन, रसूलुल्लाह के दुश्मन, सहाबा के दुश्मन, ये कुरान की मुखालिफत करते आए हैं लेकिन कभी कामयाब नहीं हो गए। इनके बाप दादा मिट गए कुरान मिटाते मिटाते, इनके बाप दादा चले गए दुनिया से कुरान जैसी कुरान बनाते बनाते, कुरान पर उंगली उठाते उठाते मिट गए दुनिया से बहुत सारे लोग, लेकिन अल्लाह का कलाम बाकी था, बाकी है और ता क़यामत सो बात तक ये कलाम बाकी रहेगा। यहाँ तक के क़यामत के दिन अपने पढ़ने वाले के लिए कुरान सिफारिश करेगा। अगर लोगों ये बात समझो, जब कोई दुश्मन कुरान पर उंगली उठाता है तो थोड़ा सा माहौल के अंदर होश के नाखून लो और समझने की कोशिश करो उसकी साजिश है क्या, आखिर वो चाहता क्या है। वो जानता है उसकी औकात ये कि ना एक आयत पढ़ सकता है, ना एक आयत समझ सकता है, ना एक आयत समझा सकता है, उसे बखूबी मालूम है। फिर ये हथकंडे क्यों? ताकि दुश्मनों का सपोर्ट हासिल हो, उन्हें दुश्मनों का सपोर्ट हासिल हो, उनके नुत्फे में, उनके खून में, उनके डीएनए के अंदर ये हमेशा से आदत रही कि वो यहूदियों के दोस्त रहे हैं, शुरू से वो नसरानियों के दोस्त रहे हैं, वो मुशरिकों के काफिरों के दोस्त रहे हैं। आओ एक मिनट के अंदर थोड़ा तारीख को दोहराओ, ये आपका बदखुमाश तो आपका है जो कुरान पर उंगली उठाता है, ये वो लोग हैं जो कुरान पर उंगली उठाते हैं। ये उमर बिन खत्ताब के खातिल है, ये उस्मान बिन अफ़्फ़ान के खातिल है, ये अली इब्न तालिब के खातिल है, ये हजरत हसन और हुसैन के खातिल है, ये मुआविया के दुश्मन है। ये अब के नहीं, ये कूफा से लेकर तुम तारीख को उठाओ तो सही, तुम समझाओ अपने बच्चों को ये आस्तीन के सांप है। ऊपर से मुसलमान कहते हैं, अंदर से मुसलमान नहीं। ऊपर से अल्लाह को मानते कहते हैं, अल्लाह को नहीं मानते। ऊपर से कहते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह को नबी मानते, अंदर से नहीं मानते। ऊपर से कहते हैं कुरान को मानते, अंदर से नहीं मानते। ये एक एक चीज बाहर निकालेंगे। तारीख को दोहराओ तुम, उमर बिन खत्ताब की खिलाफत से लेके हजरत अली की खिलाफत, कूफे की सरजमीन, कूफे के अंदर साजिश रची गई। फिर तुम आप बगदाद की तारीख उठाओ, तातारी आए, तातारियों के साथ किसने दिया? थोड़ा उठाओ तारीख को, तुम कूफा से तारीख लेकर बगदाद तक लाओ, बगदाद से तारीख लेकर आज के इराक तक लाओ, सीरिया तक लाओ, तुम्हें बखूबी अंदाजा हो जाएगा कि राफजी जो अपने आप को राफजी कहते हैं, हकीकत में ये मुसलमान नहीं है। अल्लाह के कलाम का इनकार करने वाले, अल्लाह के कलाम की एक आयत का भी इनकार करने वाले मुसलमान नहीं हो सकते। ये चीज समझने की जरूरत है मेरे भाई। अब बार बार इनका जवाब नहीं, बल्कि हमें भी होशियारी के साथ, बड़ी अक्लमंदी के साथ, बड़ी तरकीब के साथ हमारी नौजवान नस्ल को इस बात के लिए तैयार करना है कि बेटा हमने अपने दुश्मनों को अपनी आस्तीनों में पाला है। हमारे अपने आस्तीनों में दुश्मन पल रहे हैं। नाम मुसलमानों का है लेकिन नाम हकीकत में मुसलमान नहीं।